कि क्या आईएसएमएस पुणे एक सही ऑप्शन है? एंड यस, इनसे बेहतर आपको गाइड करने वाला और कोई हो नहीं सकता। फैकल्टीज का बैकग्राउंड क्या है? नॉट इन टर्म्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, लाइक उनका क्या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है और वो आपको क्या रिलेवेंट स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं क्लासेस में। मैं अगर बात करूं पुणे की, पुणे कॉर्पोरेट हब है, यहाँ पे कंपनीज भरे पड़े हैं, राइट? सो व्हाई डिड यू चूज आईएसएमएस एज कम्पेयर टू दूसरे टियर 3 कॉलेजेस? क्योंकि पुणे में दूसरे भी कॉलेजेस हैं, तो आईएसएमएस चूज करने के पीछे आपका डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? आपके सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन कैसा है? लाइक आपके सीनियर्स होंगे कॉलेज में, उनसे आपको क्या सीखने को मिला है? लाइक ऑब्वियसली हर एक कॉलेज में सीनियर टिप्स देते हैं कि ये अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये इस डेडिकेशन के साथ आओ, ये चीजें आपको फेस करना पड़ सकता है। तो सीनियर जूनियर इंटरेक्शन कैसा और क्या यहाँ पे रैगिंग होता है, हमारे व्यूअर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। So hi everyone, welcome back to a new informative video. Today I am here at ISMS Pune, one of the top B school, one of the top exclusive business school in Pune, Maharashtra. आज हमारे साथ कुछ MBA के स्टूडेंट्स हैं। Let's ask them some couple of questions and try to figure it out कि क्या ISMS Pune एक सही ऑप्शन है? And yes, इनसे बेहतर आपको गाइड करने वाला और कोई हो नहीं सकता। So if you are planning for MBA in Pune, Maharashtra, then make sure to watch this video till very end. So hi student. बाय द वे, मेरा नाम रोशन है एंड बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो लेट मी टेल यू वन थिंग, लाइक जब भी हम किसी कॉलेज को रिव्यू करते हैं, हमारा कुछ पैरामीटर्स है, हमने कुछ पैरामीटर्स बनाया है, ठीक है, एंड हम उसी पैरामीटर्स को बेस में रख के हम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आस्क करते हैं सो दैट कि हमारे व्यूअर्स को एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प हो, राइट? हमारे व्यूअर्स बाय द वे सारे के सारे स्टूडेंट्स ही रहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से पहले। Welcome Roshan sir to our college. Myself Atharva Sudamnikam Patil. I am from Nasik and a PGP MBA student. Welcome, sir, in our college. Myself Rucha, and I am from Pune. Welcome, sir. Myself Achal Singh from Bihar. I am pursuing my PGP MBA. ओके, सो आप बिहार से हो, लाइक सो यू गाइस आर फ्रॉम फर्स्ट ईयर, राइट? Yes. ओके, तो डाइवर्सिटी कैसी है आपके कॉलेज की? लाइक क्लास में डाइवर्सिटी कैसी है? कहाँ से स्टूडेंट आ रहे हैं पढ़ाई करने यहाँ पे? Students are from different parts of the India. West Bengal, Haryana, Punjab, Maharashtra, Okay. Gujarat, Odisha. ओडिशा, यस। Yes, some Okay. from South also. सो डाइवर्सिटी काफी सही है। Yes. एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, हमारे सारे वीडियोस में एक सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, सेम क्वेश्चन रहता है कि आज के टाइम पे अगर आप कोई भी न्यूज चैनल या न्यूज रिपोर्ट को निकाल करके देखोगे, ठीक है, तो एक सेम कंसर्न एंड फर्स्ट क्वेश्चन ये है कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का, दैट इज जो भी स्टूडेंट MBA PGDM करके निकल रहे हैं किसी भी कॉलेज से, दे आर नॉट एम्प्लॉयबल, ये कहना है इंडस्ट्री का, ठीक है। तो इसके पीछे जो रीजन है दैट इज आउटडेटेड करिकुलम दैट द कॉलेज आर प्रोवाइडिंग, राइट? तो आज के टाइम पे आपको पता है कि चैट GPT आ गया है, मशीन लर्निंग आ गया है, AI आ गया है। Yes. सो व्हाट इनिशिएटिव हैज ISMS टेकन टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर द जॉब मार्केट? सर, आज के इंडस्ट्रीज में होता है कि हम लोग निकल जाते हैं कॉलेज से पास आउट होकर और हमारे पास डिग्री होते हैं, Right. बट हमारे पास स्किल्स ही नहीं होते हैं, राइट। जो हम अपने इंडस्ट्री में जाके कुछ कर सके या फिर कुछ अपनी तरफ से कुछ स्किल्स वहाँ पे मैं वो दे सकूँ। बट इस कॉलेज में मुझे ये लगा है कि मैं जब से फर्स्ट डे से आई हूँ, मुझे ऐसा लगा है कि टीचर्स में या जूनियर सीनियर्स में जो भी इंटरेक्शन हुए हैं, आई लव्ड इट। ओके, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहोगे? सर ISMS इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो फर्स्ट डे से ही कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। Okay. मतलब मुझे अभी भी याद है कि मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज का और मुझे इन फ्रंट ऑफ नियर अबाउट 200 स्टूडेंट्स स्पीच देने के लिए, मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला था। तो वहाँ पर कई ऐसा होता है कि हमने कभी स्टेज फियर को एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन वहाँ पर स्टेज फियर अपना पूरा खत्म हो जाता है। Obviously. हाँ, और फैकल्टीज भी बहुत सपोर्टिव है यहाँ की। ओके, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, लाइक जैसे कि आप फर्स्ट ईयर से हो, ठीक है, आई थिंक 1 से 2 मंथ का हो गया होगा आपका क्लासेस का, राइट? फैकल्टीज का बैकग्राउंड क्या है? नॉट इन टर्म्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, लाइक उनका क्या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है और वो आपको क्या रिलेवेंट स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं क्लासेस में? Relevant अभी एग्जाम्पल्स या तो मार्केट सिचुएशन जो भी है उनके हिसाब से वो सिखा रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस ही सब बोलता है कि द वे दे टीच इट्स वेरी यूनिक, इट्स इंटरेक्टिव, केस स्टडी होता है, देन many more different things happen in class. So they have, प्रोजेक्टर होता they है, have like solving- industrial experience उनके पास है या फिर बस PhD होल्डर्स है और ऐसे No, पढ़ाई? they also have industry experience. They have worked before joining ISMS. Okay. So they have a lot of experience. They share their experience with what they have done. The fun stories also, and the corporate stories also, ओके, which is also very, remarkable. तो मुझे आप एक चीज ये बताओ, लाइक आपके सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन कैसा है? लाइक आपके सीनियर्स होंगे कॉलेज में, ठीक है, Yes. उनसे आपको क्या सीखने को मिला है? लाइक ऑब्वियसली हर एक कॉलेज में सीनियर टिप्स देते हैं कि ये अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये इस डेडिकेशन के साथ आओ, ये चीजें आपको फेस करना पड़ सकता है। तो सीनियर जूनियर इंटरेक्शन कैसा और क्या यहाँ पे रैगिंग होता है, हमारे व्यूअर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। No, there is no ragging in this college. I'm very glad there is no ragging. ओके,
and I've interacted with few of with my seniors, and it was really amazing. First thing I noticed was confidence. Okay. I noticed, and the way they spoke with me, they share many more things. They told me to participate in many more things. They told me do not regret it later on. You should participate. That is the only opportunity you'll get it. राइट मैं आप तीनों से एक सेम क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ठीक है? आप तीनों बी ऑनेस्ट एंड सही आंसर देना, ठीक है? कि अगर मैं आज के टाइम पे देखूं कि जो भी स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं, एमबीए वगैरह कर रहे हैं, उनका सैलरी लाइक 15,000, 20,000, 25,000 तक ही लग रहा है। यही रियलिटी है, एक टियर 3, टियर 4 कॉलेज की रियलिटी है, ठीक है? बट मैं अगर बात करूं पुणे की, पुणे कॉर्पोरेट हब है, यहाँ पे कंपनीज भरे पड़े हैं, राइट? सो व्हाई डिड यू चूज आईएसएमएस एज कम्पेयर टू दूसरे टियर 3 कॉलेजेस? क्योंकि पुणे में दूसरे भी कॉलेजेस हैं, तो आईएसएमएस चूज करने के पीछे आपका डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? आप तीनों का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो। ISMS इंस्टीट्यूट को चूज करना मेरे लिए मैंने बहुत सारे कॉलेज देखे हैं, Okay. बहुत सारे वीडियोस भी देखे कि कौन सा कॉलेज अपने को सिलेक्ट करना है। तो उसमें ISMS मुझे बेस्ट लगा एज कम्पेयर टू देयर फीस स्ट्रक्चर। देयर प्लेसमेंट्स आर सो वेल एंड सो गुड। वो सब प्लेसमेंट की गारंटी लेते हैं। उनके पास रिक्रूटर्स जो है वो एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज बहुत ज्यादा अच्छे। मैंने अभी स्टार्टिंग में देखा भी गेट के सामने रिक्रूटर्स का एक बहुत बड़ा पैम्पलेट लगा हुआ था, लाइक देयर आर आई थिंक 300 प्लस फॉर्च्यून कंपनीज आ रहे हैं एज ए रिक्रूटर्स, राइट? ये भी एक प्लस पॉइंट है बाय द वे, क्योंकि अगर आपके सामने अगर डेस्टिनेशन ही नहीं होगा तो आप वहाँ तक पहुँचोगे कैसे, राइट? तो कंपनीज आ रही हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और क्या आप इसमें ऐड करना चाहोगे आपका एक्सपीरियंस? Sure, sir. I would like to add. I noted down two things according to me. One was convenience. I live in Pune. It was very nearby to me. Okay. So one thing. And second thing, the main thing was college is providing triple certification. They are providing SAP training. They are providing AI training also. So I think they are looking forward into the future, and they are seeing that students need practical learning also with degree. So that was really one thing which kept in my mind. Which remained in my mind. ओके, एक मिनट में आपसे और एक चीज पूछना चाहूंगा। जैसा कि आपने बताया यू आर फ्रॉम पुणे, फ्रॉम हियर आल्सो। सो एक चीज आप ये बताओ, कोई भी स्टूडेंट अगर कोई किसी दूसरे स्टेट से आ रहा है, ठीक है, तो पुणे एक कॉर्पोरेट सिटी है, ठीक है, तो उसके लिए कैसा, एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो कैसा सिटी है पुणे? The vibe in Pune is really amazing for student also. Many might know through news also. Okay. And the nature here around Pune is really amazing. Environment is really amazing. It's breathable, and opportunities are a lot here. Obviously. I think apart from Mumbai, many people come here after in Pune for job opportunities, for education mostly. Obviously, Student do come. कॉलेज तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, Yes, है ना? yes. ओके, आप मुझे एक चीज़ बताओ कि कॉलेज में इंटर्नशिप तो ऑब्वियसली अवेलेबल होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि इतने सारे कंपनीज आ रही हैं, तो इंटर्नशिप हर एक स्टूडेंट को मिल रहा होगा। एक स्टूडेंट को इंटर्नशिप लेने के लिए क्या चैलेंजेस फैक्टर उसको फेस करना पड़ता है, लाइक ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर? यस, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं जब बीबीए कर रही थी तो मेरे कॉलेज ने मुझे दिया, बट वो ऐसा इंटर्नशिप था जो कि जैसे एचआर का मेरा स्पेशलाइजेशन था, तो मुझे मिल गया कि आप मार्केटिंग करो। ओके, तो मैं आई थिंक कि यहाँ पे मुझे वो चीज़ नहीं अभी तक देखने को मिला है कि अगर आप एचआर की हो तो मार्केटिंग में आपको डाला जा रहा है, या मार्केटिंग की हो तो फाइनेंस में डाला जा रहा है। और यहाँ पे आई थिंक कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं इंटर्नशिप के लिए, लाइक डोमेन के अकॉर्डिंगली ही आपके ऊपर काम कराया जा रहा है। सो अगर मैं पुणे जैसे कॉर्पोरेट सिटी की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे कंपनीज भरे हुए हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत है। कॉलेज प्राइवेट है तो यहाँ पे कंपनीज भी बहुत आ रही है, मैंने देखा फॉर्च्यून 300 प्लस कंपनीज आ रही हैं, ठीक है, तो इंटर्नशिप तो कंफर्म मिल रहा होगा। बट एज ए स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्या क्या ऐसे चैलेंजेस आपको फेस करना होता है, लाइक ऐसे क्या क्या चीज़ें आप लेकर के चल रहे हो सो दैट कि आपको इंटर्नशिप ईजिली मिल जाए एक अच्छे कंपनी में? फर्स्टली सर, आई डिनोट दिस कि यहाँ पे कम्युनिकेशन पे बहुत काम किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है। मैं जब आई फर्स्ट डे तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, तो ऐसे उन्होंने बोला कि सर ने बोला कि फॉर्मली इंट्रोडक्शन मत दो, आप जिस बैकग्राउंड से आ रहे हो आप एकदम इनफॉर्मल वे में दो, तभी आप फॉर्मली उस चीज़ में कंफर्टेबल हो पाओगे। तो आई थिंक यहाँ पे फील्ड वर्क हो रहे हैं, हमारे इंडस्ट्रियल विजिट हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ हमें हेल्प करेंगे कि हम लोग इंटर्नशिप ग्रैब कर पाए। मैं आप तीनों से लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। हमारे व्यूअर्स ऑब्वियसली स्टूडेंट हैं, तो उन स्टूडेंट्स को आप ऐसा क्या टिप्स देना चाहोगे? क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट ISMS चूज़ कर रहा है, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है MBA करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट में उसको क्या ROI देखने को मिल रहा है? ROI नॉट इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, उसको क्या फैसिलिटी देखने को मिल रहा है, और अलग से कॉलेज में ऐसा क्या प्रोवाइड किया जा रहा है सो दैट कि वो आपके प्रोफाइल में और आपके रेज्यूमे में बिल्ड करने में हेल्प करे? फर्स्टली सर, यहाँ पे 3 सर्टिफिकेशंस मिल रहे हैं, जो कि एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, जो कि आपको अगर आप बाद में भी चाहोगे कि मुझे बाहर
इंटरनेशनली काम करना है तो ये आपको एक हेल्प कर सकता है कि ये एक प्लस पॉइंट है by the हाँ way, प्लस yes. पॉइंट है आपके लिए कि आप बाहर जाके अच्छे कंपनी में जॉब ले सकते हो। और उसके बाद आप में कॉन्फिडेंस, आई थिंक ये मुझे नोट करना ही था कि यहाँ पे आप जब आते हो उस दिन से ही आपके कॉन्फिडेंस पे बहुत काम किया जाता है, कम्युनिकेशन पे बहुत काम किया जाता है। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट के ऊपर काम किया गया है, तभी आप अभी वीडियो में आ रहे हो, नहीं तो कैमरे में आने के लिए कोई भी नहीं चाहता है अभी के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि कैमरा खूब एक होता है, ठीक है। आप क्या इसमें ऐड करना चाहोगे? प्लेंटी ऑफ थिंग ISMS इंस्टीट्यूट प्रोवाइड टू द स्टूडेंट। यहाँ का इंडोर कैफेटेरिया है और जिम प्रोवाइड करता है, योगा रूम, इंडोर गेम्स। मतलब एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पर 1 मिनट भी बोर हुआ है या फिर ऐसा हुआ है। एंजॉयमेंट है, एंजॉयमेंट के साथ एजुकेशन और नॉलेज पूरी तरह से देते हैं फैकल्टीज, तो अच्छा लग रहा है बहुत। सो कैंपस लाइफ भी काफ़ी अच्छा है। कहते हैं ना कि क्लास थ्योरी को भी अगर आपको प्रैक्टिकल लर्निंग में मिल रहा है तो काफ़ी सही है। पढ़ाई के साथ साथ आपको ये सब चीज़ें भी एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा हमारे व्यूअर्स को बाय द वे बोलता भी हूँ कि पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई का वो कल्चर बनाना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ऐसे क्या चीज़ें उसको लेकर के आना चाहिए और एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है? आप लोगों ने अभी एडमिशन लिया तो आपको पता होगा, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को शेयर कर दो। पहली बार तो आप एंट्रेंस एग्जाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप महाराष्ट्र से हो तो MST CET कैट एक्सेट्रा एंट्रेंस एग्जाम जो कि हर MBA स्टूडेंट को देना जरूरी है। yes. उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू, देन ग्रुप डिस्कशन होता है और देन पेरेंट इंटरेक्शन होता है। okay. वहां से शॉर्ट लिस्ट होकर फिर स्टूडेंट को अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है। तो ये GD और PI जो होता है आपका, ये क्या बहुत ज़्यादा टफ होता है या फिर अगर कोई स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है तो इजीली हो जाएगा? प्रिपरेशन की जरूरत है उसमें। अगर ऐसा नहीं है कि हम कैसा भी इंटरव्यू दे और सिलेक्ट हो जाए। सो क्योंकि देखो हमारे व्यूअर्स क्या है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि यार है तो प्राइवेट कॉलेज, Tier 3 कॉलेज, तो एडमिशन तो इजीली मिल जाएगा। तो क्या यहाँ पे जो इंटरव्यू होता है तो स्टूडेंट रिजेक्ट भी होते हैं? हाँ, और अभी अभी हमको पता भी चला है कि नियर अबाउट 50 to 70 स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में जिनको एडमिशन नहीं मिला है। ओके। तो कंपटीशन तो है, आपको पूरी तरह से प्रिपेयर होके इंटरव्यू को फेस करना है। बाय द वे मैंने ये भी देखा था कि यहाँ सीट इंटेक काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दूसरे कॉलेज, क्योंकि मैं नाम तो नहीं लूँगा। बाय द वे मैंने कॉलेज विजिट भी किया है, मैक्सिमम कॉलेज यहाँ पे हर कॉलेज का बहुत ज़्यादा सीट इंटेक है, 800, 900, इवन 1000 प्लस सीट इंटेक है MBA PGDM स्टूडेंट्स का। एक MBA स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा लाइक कॉम्पिटेटिव हो जाता है, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट में ऑलरेडी जॉब्स तो है बट वो स्किल्स नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लिया है। एक स्टूडेंट जो ISMS चेक कर रहा होगा उसको ये वीडियो देखने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला होगा, ठीक है। सो अगर आपका कुछ भी डाउट बच जाता है इस वीडियो के बाद, या फिर अगर आप कंफ्यूज और स्ट्रगल कर रहे हो एक बेस्ट B स्कूल चूज करने में, तो हमारे साथ पर्सनली कोऑर्डिनेट भी कर सकते हो। एक नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा और एक व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जहां से आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। स्टिल अगर आप इनसे कोऑर्डिनेट करना चाह रहे हो तो मैं आपको इनका नंबर तो नहीं बट इनका लिंक्डइन ID शेयर कर दूंगा, सो दैट कि आप इनसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करके आप अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। एंड यस, अगर आपको वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो बेसिकली पुणे में एक B स्कूल चेक कर रहे हैं। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं दूसरे कॉलेज के वीडियो में।